अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद और शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ मटन का कीमा और करेले की रेसिपी। तो माशाल्लाह से कुछ मैंने तैयारी की है। कीमा जो है उसको मैंने वॉश किया है, स्ट्रेनर किया है और अलग बर्तन में निकाल के रखा है। तो यहाँ पे प्याज जो है 1/2 kg मैंने लिए हैं प्याज, इनको छीला है। टमाटर मैं छील के अक्सर डालती हूँ। अब आगे ये करेलों की बारी। तो माशाल्लाह से करेले जो हैं ये हैं तो वैसे किलो, लेकिन मैं हाफ़ डालूँगी, 1/2 kg डालूँगी। अदरक लहसुन जो है उसकी भी तैयारी करके रखी है। अभी करेले जो हैं उनको छीलते हैं, बनाते हैं, फिर आते हैं अपने चूल्हे की तरफ, अपने रेसिपी की तरफ। इसी तरीके से हम इनको गोल गोल राउंड में काटेंगे, लंबे नहीं कटिंग करनी। ये आप देख सकते हैं, इनके बीज भी जो हैं वो नरम है। तो गोल शेप में आपने काट लेने हैं करेले। जो सख्त बीज होंगे उनको निकाल देंगे। करेले माशाल्लाह से सारे जो हैं इनके मैंने छील लिए। अब हम इनको गोल राउंड में काटेंगे इस तरीके से। ये इनके अंदर जो सख्त बीज है, इस तरीके से गोल शेप में हम इसको काट लेंगे और फिर हम लगा के रख देंगे इनको नमक आधे घंटे के लिए। नमक में इनकी जितनी भी कड़वाहट होती है सारी निकल जाती है। गाइस, तो इस तरीके से हम करेले का छिलका जो है उसको उतार लेंगे। ये देखें, करेले का छिलका, वैसे तो करेले का छिलका होता नहीं है, लेकिन आज मेरी फैमिली ने मुझे इस बात पे आमादा किया कि आप छील के पकाएंगी तब हम खाएंगे। तो माशाल्लाह मैंने आज उनकी बात मान ली। मैंने कहा चले छील लेते हैं। ये जो बूर होता है, ये जो छिलका होता है, ये डालते तो इसी हांडी के अंदर ही हैं, लेकिन मैं आज इसको अलग जो है ना वो पका लूँगी। लेकिन अपनी फैमिली की भी तो बात माननी है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेला जो है उसको छील लेंगे इस तरीके से। ये देखें, और ये बिल्कुल नरम करेले, इनके बीज भी बिल्कुल नरम है। तो छिलके, ये देखें, छिलके जो हैं इनको मैं साइड पे करती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से करेला जो है उनको इसी तरीके से हम इनको गोल गोल राउंड में काटेंगे, लंबे नहीं कटिंग करनी। ये आप देख सकते हैं, इनके बीज भी जो हैं वो नरम है। तो गोल शेप में आपने काट लेने हैं करेले। जो सख्त बीज होंगे उनको निकाल देंगे। करेले माशाल्लाह से सारे जो हैं इनके मैंने छील लिए। अब हम इनको गोल राउंड में काटेंगे इस तरीके से। ये इनके अंदर जो सख्त बीज है, इस तरीके से गोल शेप में हम इसको काट लेंगे और फिर हम लगा के रख देंगे इनको नमक आधे घंटे के लिए। नमक में इनकी जितनी भी कड़वाहट होती है सारी निकल जाती है। गाइस, तो इस तरीके से हम करेले का छिलका जो है उसको उतार लेंगे। ये देखें, करेले का छिलका, वैसे तो करेले का छिलका होता नहीं है, लेकिन आज मेरी फैमिली ने मुझे इस बात पे आमादा किया कि आप छील के पकाएंगी तब हम खाएंगे। तो माशाल्लाह मैंने आज उनकी बात मान ली। मैंने कहा चले छील लेते हैं। ये जो बूर होता है, ये जो छिलका होता है, ये डालते तो इसी हांडी के अंदर ही हैं, लेकिन मैं आज इसको अलग जो है ना वो पका लूँगी। लेकिन अपनी फैमिली की भी तो बात माननी है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेला जो है उसको छील लेंगे इस तरीके से। ये देखें,
और ये बिल्कुल नरम करेले, इनके बीज भी बिल्कुल नरम है। तो छिलके ये देखें, छिलके जो हैं इनको मैं साइड पे करती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से करेला जो है उनको इसी तरीके से हम इनको गोल गोल राउंड में काटेंगे, लंबे नहीं कटिंग करनी। ये आप देख सकते हैं इनके बीज भी जो है वो नरम है। तो गोल शेप में आपने काट लेने हैं करेले, जो सख्त बीज होंगे उनको निकाल देंगे। करेले माशाल्लाह से सारे जो हैं इनके मैंने छील लिए। अब हम इनको गोल राउंड में काटेंगे इस तरीके से। ये इनके अंदर जो सख्त बीज है, इस तरीके से गोल शेप में हम इसको काट लेंगे और फिर हम लगा के रख देंगे इनको नमक आधे घंटे के लिए। नमक में इनकी जितनी भी कड़वाहट होती है सारी निकल जाती है। गाइस देखें, करेले जो हैं इनकी मैंने कर ली कटिंग इस तरीके से गोल गोल। और ये आप देख सकते हैं जिनके हार्ड बीज थे वो मैंने निकाल लिए। ये देखें, इस तरह के बीज निकाल देने हैं और जो नरम बीज हैं उनको इसी के अंदर रहने देने हैं। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ नमक। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक डाल दिया, एक और डाल दिया, नमक डाल दिया है। तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको तकरीबन 10-15 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे ताकि ये अपना पानी और कड़वाहट जो है वो निकाल लें। ये देखिए, जो प्याज मैंने करेलों के साथ डालने हैं उनको थोड़ा सा बारीक काटना है। आधे प्याज करेलों के साथ डाल के इनको फ्राई करेंगे, आधे प्याज जो हैं उनको कीमे के साथ डालेंगे। तो यहाँ पे मैं वो वाले प्याज काट रही हूँ जो करेलों के साथ फ्राई करने हैं, यानी कि बारीक। और कीमे को तो लगाएंगे हीट, और उसमें मोटे प्याज भी आप डाल सकते हैं। माशाल्लाह से प्याज और टमाटरों की भी कटिंग हो गई। तो चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और करते हैं तैयारी। गाइस तो यहाँ पे 1 गिलास भर के डाल दिया मैंने पानी, अंदर शामिल कर दिया मैंने कीमा, टमाटर, और प्याज। ये हाफ प्याज हम करेलों के साथ करेंगे फ्राई। नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा, मोटी इलायची, दालचीनी और तेज़पात एक ही डालें। और ये खुश्क धनिया ये भी कर दी शामिल। और लहसुन, अदरक और लहसुन थोड़ा सा दरदरा सा मैंने कूटा है, क्योंकि जैसे इसको हीट लगेगी तो ये सब कुछ भस्म हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर कर दी शामिल। इनको अब कर लेते हैं मिक्स। हीट लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट की। ने अपना काम कर दिखाया। सॉरी, नमक ने। करेलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है। अब हम इनको इसी तरीके से हाथों से मसल लेंगे अच्छे से, फिर इनको करेंगे वॉश। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इनकी सारी कड़वा लगा के मसल लिया था हाथों में। तो अब हम इसको इस तरीके से करेंगे वॉश, स्ट्रेनर में डाल के। ये जो इसके थोड़े से हार्ड बीज थे वो तैर के निकल गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको करेंगे खुश्क।
से आप देखें हीट मैंने खोल दी है प्रेशर की, और हर चीज़ जो है वो भस्म हो गई है। कीमा वगैरह हमारा गल चुका है। तो अब आते हैं दूसरी तरफ। प्रेशर उतारा है और चूल्हे पर रख दी मैंने हांडी, कढ़ाई, जिसके अंदर मैंने डाला है ऑयल, घी। ऑयल हो गया गर्म तो शामिल करने लगी उसके अंदर करेले। और प्याज, इनको हम मिला के अच्छे से फ्राई करेंगे क्रिस्पी करके। यहाँ पे मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढाँप दूंगी, ताकि इनके अंदर, करेलों के अंदर और प्याज़ों के अंदर जो नमी है वो इसमें जज़ब हो जाए और ये थोड़े से नरम पड़ जाए। इसके बाद हम अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे ½ टी स्पून मैं नमक भी शामिल करने वाली हूँ, ताकि इनके अंदर जो प्याज़ों की मिठास होती है या करेलों की कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। फ्राई करते समय आप इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड किया करें। तो अनारदाना जिसको मैंने कूटा है, ये तकरीबन 2 से 3 टीस्पून थे। तो लेकिन जैसे ही इसको कूटा है तो इसका हजम कम हो जाता है, लेकिन टेस्ट तो इसका वही रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर अनारदाना भी शामिल कर दिया। माशाल्लाह से जी प्याज और करेले हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं, गोल्डन, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कलर आया है। तो अब हमने जो कीमा बॉईल करके रखा था वो इसमें करने लगे हैं शामिल। विद यखनी के ही शामिल करना है और इसको भी इनके साथ अच्छे से फ्राई करना है। अब मैंने इसमें और कोई मसाला नहीं डालना, अदरक लहसुन वगैरह, क्योंकि सारा कुछ मैं कीमे के अंदर डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च, वन टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च शामिल कर दी। बाकी मसाले सारे मैं पहले डाल चुकी हूँ, अब कोई मसाला नहीं डालना। अब हम करेंगे इसकी अच्छे से भुनाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी नेमतें जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है। यही कि इज़्ज़त के साथ रोटी खाते हैं, ये सबसे बड़ी नेमत है। तो माशाल्लाह मेरी रेसिपी जो है इसको लाइक, कमेंट और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये नोटिफिकेशन होती है, सब्सक्राइब जो करते हैं, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि रेसिपी कैसी लगी।